नमस्कार, मैं अनीता राजौरिया, प्रवक्ता CDDM GWPC पीका। टॉपिक है रोल्ड पीटर पैन कॉलर। ये पीटर पैन कॉलर का ही वेरिएशन है। पीटर पैन कॉलर जिसके बारे में हम जानते हैं कि उसको 2 पीस में तैयार कर नेक पे लगाया जाता है, लेकिन रोल्ड पीटर पैन कॉलर को हम 1 पीस में ही तैयार करके नेक पर लगाते हैं। इसका जो गारमेंट होता है वो फ्रंट ओपन होता है। कॉलर को सेंटर फ्रंट से स्टार्ट करके हम बैक से घूमते हुए और फिर सेंटर फ्रंट के दूसरे किनारे मतलब एज पर लाके उसको फिनिश करते हैं। तो इस कॉलर का यूज हम सेंटर फ्रंट गारमेंट्स में और अपर गारमेंट्स में ही करते हैं। और इसके यूज हम देखते हैं तो चिल्ड्रन गारमेंट्स में इसका बहुत अधिक यूज़ किया जाता है, जैसे फ्रॉक में है, कोट, नाइट सूट्स, बाबा सूट्स है ना, टॉप, इन गारमेंट्स में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। ये 1 पीस कॉलर है और सेंटर फ्रंट ओपनिंग में ही यूज़ की जाती है। अब इस कॉलर के ड्राफ्ट और पैटर्न के लिए हम जानकारी लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम मेजरमेंट्स डिसाइड करेंगे। मेजरमेंट में हम पहले देखा है कि हम किस एज ग्रुप में इस पैटर्न को बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ईयर 5 to 6 ईयर डिसाइड किया। इसके अकॉर्डिंग हमने चेस्ट मेजरमेंट लिया 61 सेंटीमीटर 24 इंच, नेक का मेजरमेंट 28 सेंटीमीटर 11 इंच। नेक अब हमारे पास मेजरमेंट सामने है। अब इसका ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। ड्राफ्टिंग शुरू करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमें लिए नेक मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक मेजरमेंट हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट्स से ले सकते हैं, क्योंकि हमने चेस्ट मेजरमेंट उसी के अकॉर्डिंग लिया है, तो हम उसमें चार्ट में लिखा हुआ होता है और हम उस अंकित होता है, हम उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यदि डायरेक्ट ले रहे हैं तो हम व्यक्ति को नाप कर उसके हिसाब से उसका राउंड मेजरमेंट लेकर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। या पैटर्न से हम ले रहे हैं तो पैटर्न जो रेडी पैटर्न है उसकी कर्व को हम नेक कर्व को हम पहले इंच टेप से मेजर करेंगे और उसका जो भी आपका जो मेजरमेंट आएगा उसको हम अपने पेपर पे रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट कर लेंगे। अब हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने इसकी नेक की या कॉलर की लेंथ को डिसाइड किया। इसके लिए मेजरमेंट लिया हाफ नेक प्लस 1 सेंटीमीटर। इसका हाफ 14 प्लस 1 सेंटीमीटर करके 15 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से और यहाँ तक का मेजरमेंट आ गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि हमें इसके विड्थ डिसाइड करनी है, तो इसका जो बेसिक फार्मूला हम जो कॉलर के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से हमने चेस्ट का 112 लिया और प्लस इसमें 1.5 सेंटीमीटर ऐड करके इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। इस तरह से हमें लेंथ और विड्थ मिल गई और इसी को हमने एक रेक्टेंगल के फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने यहाँ से यहाँ तक इसको 4 सेंटीमीटर इंक्रीज किया ताकि हम इसकी शेप को बना सकें। अब इसके दूसरी साइड में हमने इसको 2 सेंटीमीटर यहाँ से इंक्रीज किया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जो कि हमारा 3 to 5 दिखाई दे रहा है। इसको 2 सेंटीमीटर अप किया। इस तरह से करके हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक डायगोनल लाइन खींच दी। अब हमें ये वाला शेप भी मिल गई और ये वाली शेप भी मिल गई। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट में इसको इस तरह से शेपर की मदद से यहाँ से मिला दिया। इस तरह से करके इसको शेपर की मदद से मिला दिया तो हमें ये कर्व शेप मिल गई। इसी तरह से हमने इस शेप को भी इस पॉइंट को लेकर और इस वाले पॉइंट को इससे इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, मिला दिया।
इस तरह से हमें इस कॉलर की पूरी शेप मिल गई। ये हमारी है आउटर शेप, और ये जो नेक पे हम जिसको ज्वाइन करेंगे वो वाली इनर शेप मिल गई। पैटर्न जब ड्राफ्ट बन गया है, अब इनको हमने पैटर्न में कट किया तो इस तरह से हमें इस पैटर्न को दिखाई दिया। देखिए इस तरह से हमने ये पैटर्न तैयार कर लिया। पैटर्न बनके हमारे सामने है। इसकी जो ग्रेन है वो हमारी क्रॉस वाइज ग्रेन है, फैब्रिक पे ही क्रॉस वाइज ग्रेन में ही कट होगा। इस पे हम इसके बाद इसका सीम अलाउंस ड्रॉ करेंगे। इस पैटर्न के हमको 2 पीस काटने होंगे, फ्रंट और बैक, क्योंकि 2 कॉलर हमेशा 2 लेयर में बनती है। अब इसके बीच की लेयर के लिए हम एक सॉफ्ट पेस्टिंग बुकरम या पेपर बुकरम की हेल्प से हम इसको इस लेयर पे, फैब्रिक की लेयर पे इसको चिपकाएंगे। और जो नेक्स्ट इसका दूसरा पीस है उसको ऐसे रखते हुए आउटर शेप की हम सीम लाइन लगाएंगे आउटर शेप पे। और इसको हम इस वाले पार्ट से, ये ओपन रहेगा ये, तो इसको हम इसको अंदर से टर्न करके इसको फ्रंट पे इस तरह से फिनिश्ड उस पर ले आएंगे। इसके यदि हम इसमें एज पे कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो पाइपिंग या स्ट्राइप्स जो भी है आप इस पर आराम से लगा सकते हैं। यहाँ सेंटर में करना, इस तरह से इस साइड करना चाहते हैं तो यहाँ भी एक स्ट्राइप या जो भी आप पट्टी वगैरह लगाना चाहते हैं डेकोरेटिव, उसका यूज़ कर सकते हैं। बनने के बाद जब कॉलर राउंड दिखाई देगा नेक पे, तो इस तरह से हमें इस तरह से ये लगना शुरू होगी फ्रंट से, जैसे ये लग चुकी है ऐसे ही इसको हम लगाएंगे नेक पे। नेक पे लगाते समय हम देखेंगे इसको कि हम पहले इसको राइट साइड से इसको लगाना शुरू करेंगे इस तरह से पूरे उस पर कर्व पे, नेक कर्व पे। 2 लेयर हैं हमारे पास, तो हम बैक लेयर को इस पर नेक पे ज्वाइन करेंगे और इसके बाद जो इसका सेकंड जो लेयर होगी उसको हम उसके ऊपर से फिनिश कर देंगे। बनने के बाद जब कॉलर हमको बनने के बाद दिखाई देगी नेक पे, तो कुछ इस तरह से इसका कंप्लीट लुक हमारे सामने आएगा। सेंटर पे, सेंटर इस तरह से हमारा ये लुक इस कॉलर का बनने के बाद नेक पे सामने आएगा। फ्रंट से बैक से ये थोड़ा सा टर्न होगी, फोल्ड होगी, और इस तरह से हम इसको जब लगाएंगे तो ये हमें दिखाई देगी। कुछ बातें हैं जो इस पर ध्यान रखनी होगी हमने कॉलर लगाते समय, जो हर कॉलर को लगाते समय रखनी होती है कि हम सेंटर, नेक का सेंटर पॉइंट नॉच लगाएंगे और इसमें कॉलर में भी लगाएंगे ताकि हम इवनली अब इस काम को कर सकें। ये रोल कॉलर का टाइप भी माना जा सकता है, क्योंकि हम इसको बहुत आसान तरीके से बना रहे हैं। कॉलर नेक पे घूमती हुई दिखाई देगी, रोल के फॉर्म में दिखाई देगी, तो हम इसको रोल कॉलर के रूप में भी, रोल कॉलर के सैंपल के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। देखा आपने कि हम पीटर पैन जो हम 2 पीस में बना रहे थे उसको 1 पीस में हम रोल्ड पीटर पैन के रूप में भी बना सकते हैं। कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होंगी, उनको ध्यान रखते हुए यदि हम कार्य करते हैं तो हम इस कार्य को आसानी से कर पाएंगे। आशा है कि जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।